हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन। मुझे उम्मीद है कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो इस वीडियोस को आप एंजॉय कीजिए, ज़्यादा बर्डन नहीं लीजिएगा। एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर ऐसे ही बहुत ज़्यादा होता है। बस एंजॉय करते हुए इसे आप वीडियोस को देखिए और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के टाइम में। तो चलिए बच्चों, बिना वक्त गुजारे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर तो वही है, फर्स्ट चैप्टर, सिर्फ यहाँ पे कुछ टेस्टिंग टाइम चेंज हो गया है। यहाँ पे टेस्टिंग टाइम 1.4। बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैथ्स का क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, री राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स विथ प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करते हुए आपको क्या करना है, प्रॉपर कॉमा प्लेस करना है यहाँ पे। तो देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता क्या है, तीन तीन के बाद हम लोग कॉमा प्लेस करते हैं। ये देख लीजिए आप एक बार ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और ये है इसका पीरियड्स, वंस, थाउजेंड एंड दिस इज मिलियंस। ये आप पीरियड आप अपने कुछ याद रखिएगा, इससे आपको हेल्प करेगा ये सब। तो इस पीरियड्स में कुछ प्लेसेस होते हैं, जैसे इसमें है वंस, टेंस, हंड्रेड, ये वंस के प्लेसेस है। थाउजेंड के कौन से प्लेसेस है, थाउजेंड, 10,000 एंड दिस इज 100,000। मिलियंस के पीरियड, मिलियंस के कौन से प्लेसेस हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसको आप एक बार याद रखिए। इसमें क्या होता है, तीन, 1, 10, 100, यहाँ पर हम लोग कॉमा प्लेस करते हैं, आगे हम लोग प्लेस करके दिखाएंगे। फिर यहाँ 1000, 10,000 एंड दिस इज 100,000, फिर यहाँ पर हम लोग कॉमा प्लेस करेंगे। जहाँ पे पहला पीरियड खत्म हो रहा है, हर पीरियड के बाद हम लोग कॉमा प्लेस करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर पीरियड में देखिए तीन तीन प्लेसेस होते हैं सारे में। इंडियन नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इंडियन नंबर सिस्टम में सिर्फ पहले बार में ही 3 प्लेसेस होता है, बाकी सारे में आपको 2 प्लेसेस मिलेगा। आपको हम दिखाएंगे आगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आपको इसे रीराइट मतलब फिर से इसे लिखना है। सिर्फ करना क्या है, आपको प्रॉपर कॉमा प्लेस करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। चलिए हम कॉमा प्लेस करते हैं भाई। जैसे एक नंबर हमने ये लिया, ठीक है, दिस वन, लिखते हैं यहाँ क्या है ये, 2523054। अब हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसमें कॉमा प्लेस करना है। कैसे करेंगे, 3 के बाद 1, 10, 100, यहाँ एक कॉमा प्लेस होगा। फिर 3 के बाद 1, 10, सॉरी 1, 10, 100 तो यहाँ हो गया, दिस इज 1000, 10,000, 100,000। हर 3 के बाद कॉमा प्लेस होता है। अब हम इसे लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। सी को अगर हम लिखते हैं तो देखिए क्या होगा, 687654442। अब इसमें हमें कॉमा प्लेस करना है। कैसे होगा, 1, 10, 100, यहाँ पे कॉमा प्लेस होगा। फिर 1000, 10,000, 100,000, यहाँ एक कॉमा प्लेस होगा। इसी तरह सभी कॉमा प्लेस कर देते हैं हम। देखिए इसमें भी 3 के बाद कॉमा यहाँ प्लेस होगा, फिर 3 के बाद यहाँ कॉमा प्लेस होगा। ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है तो आपको ऐसे ही कॉमा प्लेस करना है 3 के बाद। फिर इसमें 3 के बाद कॉमा यहाँ प्लेस होगा, फिर इसमें 3 के बाद कॉमा यहाँ प्लेस होगा। इसमें भी बस 3 आप काउंट कीजिए, कॉमा प्लेस कीजिए। एग्जाम के वक्त में इतना 1, 10, 100 करने का टाइम नहीं रह रहा है, ठीक है। और भी क्वेश्चन बनाने होते हैं हमें। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जहाँ भी आएगा बस इसी तरह आप 3 काउंट कीजिए और कॉमा प्लेस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, हमें लगता है कि ये तो बहुत ही ईजी सवाल है। आप लोग भी बोलते हैं क्या ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखता है यहाँ पे, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में इन सारों का नंबर लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप प्लेस वैल्यू चार्ट को थोड़ा मेमोराइज कर लीजिएगा, थोड़ा आप इसे याद कर लीजिएगा, तो आप एग्जाम में बहुत इजीली बना पाएंगे। आप प्लेस, जैसे ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आए, इसका हमें नंबर नेम्स लिखना है, ठीक है, वर्ड्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का। प्लेस वैल्यू चार्ट आपको इंटरनेशनल, जब इंटरनेशनल का क्वेश्चन है तो इंटरनेशनल का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, किसी भी नंबर को आप इसमें प्लेस कर दीजिए, कितने आसानी से बनेगा। हम इधर से प्लेस करते हैं, पहले ए नंबर, ए क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। 5, 7, 9, 3, 6, 8, 2। अब बोलिए आप कितने आसानी से इसको लिख सकते हैं, आप बताइए क्या होगा ये, 2,863,975। आसान है बच्चों।
कितनी इजीली बन गया। अगर आप इसे बिना चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखे अगर आप बनाएंगे तो ये आपसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और हो सकता है चांसेस हो कि गलत भी हो जाए। तो ये दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं अब हम इस एक क्वेश्चन ये बनाते हैं ई। इसमें क्या है अब, अच्छा हम जब भी लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में कोशिश करेंगे हम लास्ट से ही लिखें, 1 से ही लिखना शुरू करें, ठीक है। 8 1 4 6 6 0 9 8 हो गया, 89 0 6 6 4 1 8। अब बच्चों हम इससे बोलेंगे क्या, 89,066,000। अच्छा ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये इसका कौन सा पीरियड है, किसका पीरियड है, 1000 का पीरियड है, THOUSAND। यहाँ जो भी होगा उसमें हम 1000 लिखेंगे और यहाँ वंस और यहाँ मिलियंस इसका पीरियड है, ठीक है। 89,066,418, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम इसको F बना लेते हैं। एक बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है इंटरनेशनल। अगर आपने बना लिया एग्जाम में, आपको याद है, तो आप बहुत ही इजीली से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये यहाँ क्या है, 2 0 0 1 0 0 7 5, क्या हुआ 57,000,000। देखिए यहाँ पर 1000 के प्लेस में सिर्फ 1 लिखा है, इसीलिए 1002 कितना अच्छा नंबर है, 57,001,002। ओके, अब एक और क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सारा टाइम एक क्वेश्चन में देने से कोई फायदा है नहीं अभी, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए हम एक इसको बनाते हैं, एच को, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 3 2 9 6 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 6 9 2 3, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, 432,106,923। फिर से बात देखिए क्या बोलेंगे हम लोग, इस प्लेस वैल्यू चार्ट को आप याद कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, 432,106,923। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, फिगर्स में लिखना है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ, ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हमेशा आप ये कोशिश करेंगे कि आप ऐड करके बनाएं। मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा इसे बस आप लिख देंगे, हम ज़्यादा चांसेस होगा कि ये गलत हो जाए। ऐड करके बनाएंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपका कि ये सही बनेगा। पहला क्वेश्चक्या है, 12,090। पहला क्या है, 12,000, हम लोग यहाँ लिखेंगे 12,000। आफ्टर दैट 90, हमने लिखा 90 और हमने इसे ऐड कर दिया, सिंपल, बहुत आसान से ये बन जाएगा। और अगर हमने इसे बिना ऐड किए बना दिया फिर तो ये गलत होगा, पक्का है। फिर दूसरा क्या है क्वेश्चन, 304,000 कैसे लिखेंगे। अच्छा बच्चा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1000 में कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो इन 1000 3, ठीक है। अच्छा अगर मिलियन की बात की जाए तो कितने जीरो होते हैं, यहाँ देखिए ये एक चार्ट हमने आपके लिए बनाया था, देखिए क्या लिखा है यहाँ 1 मिलियन कितने जीरो हैं, यहाँ पर 3 + 3 6 जीरो होते हैं। 1000 में, 1000 तो यहाँ लिखा नहीं, 10,000 लिखा है, तो ठीक कोई बात नहीं, 1000 में 3 जीरो होता है, मिलियन में 6 जीरो, बस इतना याद कर लीजिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं मिलियन, मिलियन में कितने जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 304,000, जब भी लिखा है 304, पहले हमने लिखा 304, उसके बाद क्या लिखा है, इससे हम देखेंगे क्या लिखा है, 1000 लिखा है, 1000 के लिए कितना जीरो होगा, 3 जीरो, हम यहाँ प्लेस करेंगे 3 जीरो। आफ्टर दैट क्या लिखा है, 311, तो ये तो आसान सा नंबर है 311। ये अगर इतना भी नहीं लिखना है आपको, 300 पहले लिखिए, इस नंबर को पहले लिखिए 300, उसके बाद आप इसे लिखिए 11 को, 11। अब आप इस सारे को ऐड कर दीजिए, 113,403, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, क्या हुआ 304,311।
हो गया बच्चों, बहुत आसान था। बस आपको याद रखना है थाउजेंड में कितने जीरो होते हैं और मिलियन में कितने जीरो होते हैं। देखिए कितना इजीली अब ये कवर होगा। अब हम बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ लिखा है 205 मिलियन। पहले हम क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 205। कैसे होगा, 205। मिलियन के लिए कितने जीरो होंगे, 6 जीरो। यहाँ हमने देखा था 6 जीरो, हम 6 जीरो प्लेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 306, और हम लोग क्या लिखेंगे 306। पहले हम अलग लिख के देखते हैं क्या लिखना है, 306,000। थाउजेंड में कितने जीरो होते हैं, 3। अब हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे। 3 जीरो हमने लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1000 है। और उससे पहले क्या है 306, हम लोग यहाँ लिख लेंगे 306,000 हो गया ये। उसके बाद क्या है, दूसरे तरह से शो करते हैं इसे, 407। आप चाहें तो बहुत इजीली, ये नंबर है, इजी नंबर है 407, आराम से ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी लिखिए 400 + 7। कोई भी जिस तरह आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। ये हमने जीरो बना दिया इसे। 7 0 4 6 0 3 5 0 2। आप इसे पढ़ लीजिए क्या है, 1 10 100,000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। क्या हो गया 205 मिलियन 306,407। वही लिखा है यहाँ 205 मिलियन 306,407। ओके, एक क्वेश्चन अब लास्ट क्वेश्चन, उसे भी सॉल्व ही कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है, 434 मिलियन 434। पहले हम लिखते हैं 400, सॉरी क्या भाई, हम लोग लिखेंगे 434 मिलियन। मिलियन के लिए कितने जीरो होंगे, 6। हम लोगों ने ऊपर देखा था 6 लगाएंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद क्या लिखा है 15,000। 1000 के लिए कितने जीरो लगाएंगे हम लोग, 3 जीरो। पहले हम 3 जीरो पीछे प्लेस कर देते हैं। क्या लिखना है 15, हम लोग अब यहाँ लिख देंगे 15। अब ये क्या है, लास्ट में क्या बचा 408, यहाँ हम लिख देते हैं 408। अब ऐड कर दीजिए 8 0 4 5 1 0 4 3 4। क्या हो गया 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है, 434 मिलियन 15,408। ठीक है बच्चों, हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। बस आपको ये करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐड कर बनाना है। और ये दो चीज़ आपको सिर्फ याद रखना है, 1000 में कितने जीरो होते हैं और मिलियंस में कितने जीरो होते हैं। 1000 में 3 जीरो और मिलियन में 6 जीरो। आपने इसे याद कर लिया बस, बहुत ही इजीली बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रोमन नंबर। रोमन नंबर में आप देखिए ये सिर्फ 7 सिंबल्स होते हैं जिससे पूरा रोमन नंबर लिखा जाता है। तो ये क्या है, देखिए आप यहाँ पे आई का मतलब क्या होता है, सॉरी इसको हम लिखते हैं इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आई का वैल्यू क्या है 1, वी मतलब 5, एक्स मतलब 10। देखिए यहाँ लिखा है सब जगह। एल मतलब 50, सी का वैल्यू होता है 100, डी स्टैंड्स फॉर 500, एम इज फॉर 1000। और जीरो का कोई भी सिंबल नहीं होता, जीरो में नो सिंबल, कोई भी सिंबल नहीं। अच्छा, ये यहाँ पर एक्स क्रॉस करना भी दिक्कत है क्योंकि एक्स का यहाँ वैल्यू 10 होता है, तो इसलिए चलिए हम आगे बताते हैं। और अच्छा, इसमें 2-3 आपको कुछ ऐसी बातें जो आपको याद रखनी है। क्या है उस बातों में, कुछ ऐसा है जैसे कि आई जो है, आपको हम लिख के दिखाते हैं यहाँ पे। आई मतलब ये आई जिसका वैल्यू 1 होता है, ये किसे सब्ट्रैक्ट होगा, इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स। मतलब इसे सिर्फ हम वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ये तो पहला बात हुआ। दूसरा बात क्या है, वी, एल और डी, ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट क्या है, ऐड क्या है, ये आगे हम बताएंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए कि ये 3 ही ऐसे रोमन नंबर्स हैं, ऐसे सिंबल हैं जिनको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनका यूज हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, फिर एक और देखिए क्या है, एक्स जो है इसे हम किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किससे, एल
एल से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड सी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एल और सी के अलावा एक्स कहीं भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। वी एल डी तो कहीं सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। और आई, आई किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? ओनली वी एंड एक्स से ही, ठीक है। और किसी भी सिंबल का हम रिपीटेशन 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स ही कर सकते हैं। मतलब अगर हमें x भी लिखना है तो हम 3 टाइम्स से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 40 लिखना है तो हम 4 बार x लिखते हैं। x का वैल्यू 10 है तो हम 40 लिखने के लिए 4 बार x लिखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, बाकी वहीं क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए इसका सबसे पहले फिल द ब्लैंक्स में क्या पूछा गया है। द सिंबल I, X, C and M कैन बी रिपीटेड नॉट मोर देन, अभी हमने बात किया था कि किसी भी सिंबल को हम मैक्सिमम कितने बार रिपीट कर सकते हैं? 3 टाइम्स। बस यहाँ हम लिखेंगे 3 टाइम्स। अच्छा यहाँ पर कितने सिंबल्स थे? हम लोगों ने बात किया था कितने सिंबल्स थे। देखिए I, V, X पहले से डिलीट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। अब देखिए आप यहाँ पे कितने सिंबल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिंबल्स ही होते हैं। यहाँ लिख देंगे कितने सिंबल्स हैं। देयर आर 7 सिंबल्स इन द रोमन न्यूमरेशन सिस्टम। रोमन न्यूमरेशन सिस्टम में कितने सिंबल्स होते हैं? 7। बच्चों उसे आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन। द सिंबल डैश कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स। अभी हम लोगों ने बात किया था कि v और x से अगर हमें किसी सब्ट्रैक्ट करना हो तो किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ i को। i जिसका वैल्यू 1 होता है, इससे सिर्फ v और x से सिर्फ हम एक ही ऐसा नंबर है जिसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो है i। जब बच्चों यहाँ xl ix लिखा है, xl का मतलब जानते हैं क्या होता है? l इज फॉर 50 एंड x इज फॉर 10। ठीक है, ये 10 और ये 50 अगर ये पहले लिखा है, कोई नंबर अगर छोटा नंबर पहले लिखा है किसी बड़े नंबर से, तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या होगा? 50 माइनस 10, व्हाट इज दिस? 40। ये तो हो गया इतना दूर, ये हो गया 40। ठीक है, एक्सएल मिलकर 40 हुआ। हाँ सॉरी यहाँ नहीं, एक्स एंड एल मिलकर क्या बना? 40। अब बच्चा ये 1x किसको बोलते हैं? x के आगे अगर हमने 1 लिख दिया, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर किसी भी बड़े नंबर से पहले हमने कोई छोटा लिख दिया है तो वो इसका मतलब वो है कि वो सब्ट्रैक्ट हो गया इससे। तो x मतलब 10 और i का वैल्यू 1 होता है, हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? 9। 40 और प्लस हम लोग जब 9 करेंगे क्या आएगा? 49। इजी है, आगे हम देखते हैं। When a smaller symbol is written between two bigger symbol, अगर किसी स्मॉलर सिंबल को, जैसे ये है x और ये x, दो बड़ा सिंबल है, दोनों के बीच में हमने लिख दिया i, तो क्या बोलता है? When a smaller symbol is written between two bigger symbol, दो बड़े सिंबल है, दोनों के बीच में हमने i लिख दिया। It is subtracted from the bigger on its right, इसके इस नंबर की जो राइट में होगा, इसके राइट में कौन सा? ये। अब ये इससे ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये इस वाले x से नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस x अब कहीं से भी सब्ट्रैक्ट हो, वैसे तो सेम आएगा, मगर हम ध्यान देना है कि जब भी सब्ट्रैक्ट होगा, इसके जो राइट साइड में होगा बड़ा नंबर, उससे सब्ट्रैक्ट होगा। तो x मतलब 10, 10 माइनस 1 9, एंड दिस इज x, क्या हो गया? 19। इस x का वैल्यू 10 और इस दोनों को मिला के हो गया 9। तो 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। ठीक है बच्चों, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। द सिंबल डैश 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 आर नेवर रिटेन ऑन द लेफ्ट ऑफ सिंबल विद ग्रेटर वैल्यू। हमने एक बात बताई थी कि 3 ऐसे रोमन नंबर में सिंबल हैं जिनको कभी भी किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं किया सकता है। वो 3 क्या थे? वो 3 सिंबल थे V, L एंड D। इन्हें कभी भी हम किसी सिंबल जो जिसका ग्रेटर वैल्यू, मतलब कोई अगर लिखा है मान ली C लिखा है, C तो ग्रेटर वैल्यू है, उसके राइट साइड में, ठीक है, उसके राइट साइड में हम कुछ छोटा बड़ा नहीं लिख सकते हैं। C मतलब 100, इसके इधर हम L नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब क्या लिखा? आर नेवर रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल, मतलब V, L एंड D। अच्छा, ये V, L एंड D के बारे में क्या लिखा जा रहा है? ये कभी भी लेफ्ट में नहीं होगा। ठीक तो है? ठीक है, विद ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में कभी ये नंबर नहीं लिखा जा सकता है। जैसे C ग्रेटर वैल्यू है, इसके लेफ्ट में हम कभी V, L या D प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा? V, L एंड D। अच्छा, आगे हम इसे और डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। पहला क्या है? 17,
17 को हम कैसे लिखेंगे, x इज फॉर 10 एंड फॉर 7 v2, ये है 7, ये है 10, क्या हो गया 10 + 7 = 17। 25 कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया 20 एंड दिस इज फॉर 5, 25। बच गया 38 कैसे लिखेंगे हम, किसी भी नंबर को हमने बोला था कि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करें, 3 बार तो रिपीट कर सकते हैं, 3 बार के लिए ये हो गया 30, और 8 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ये हो गया 8। एक बार आप रोमन न्यूमेरल देखना है तो देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। ठीक है बच्चों, अब आगे अगर कुछ होगा 11 12 तो इसमें हम इधर लिखेंगे। अब अगर हमने 10 के राइट साइड में कोई नंबर लिखा है, इसका मतलब ये ऐड होगा। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, अगर ये जैसे 10 है, 10 की इधर अगर हमने लिखा है 1, इसका मतलब ये ऐड होगा। 10 की अगर हमने लेफ्ट साइड लिख दिया है 1, इसका मतलब 10 से हमें 1 माइनस करना है। ठीक है, जो भी लेफ्ट साइड होगा उसको हम माइनस करेंगे, जो राइट साइड होगा उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये 1 के लिए नहीं है, अगर 5 के लिए भी 10 है। ये 10 की अगर हमने राइट साइड v लिखा है, इसका मतलब इसे हमें ऐड करना है, ये क्या हो जाएगा 15। और 10 की अगर हमने लेफ्ट साइड में v लिख दिया, इसका मतलब इससे माइनस करना है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 - 5। अब मतलब मगर कभी ऐसा होता नहीं है, 10 के हम राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में हम v नहीं लिख सकते हैं। v l एंड d कभी भी राइट साइड लेफ्ट साइड में नहीं होगा। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा भी तो था अभी, v l एंड d आर नेवर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो गलत एग्जाम्पल ही गलत हो गया। बस यही समझिए, आप एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, x के अगर लेफ्ट में 1 लिखा है तो ये माइनस होगा, और राइट में है 1 तो ये प्लस होगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे थोड़ा हम डिलीट करें, बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे ये 60 है, तो 60 में क्या होगा, 50 का वैल्यू आपको पता है l इज फॉर 50, और 60 के लिए अगर हम जिसको भी हम क्या करेंगे, हमने बताया था ना, जो भी नंबर अगर हम राइट साइड में लिखते हैं उसे हम ऐड करेंगे, और यही अगर हम लिख दें l के लेफ्ट साइड में x, इसका मतलब इसे माइनस करना है, तो 50 - 10 = 40 हो जाएगा। यहाँ पे l का वैल्यू 50 एंड दिस इज 10, दोनों को माइनस करेंगे 40 आ जाएगा। मगर हमने इसे लेफ्ट साइड में लिखा है x को, यहाँ पर प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा l का मतलब l का वैल्यू क्या होता है 50, l इज फॉर 50 एंड x इज फॉर 10। 50 + 10 हम करेंगे, क्या आएगा 60। इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, l + x, दिस इज 60। जब 48 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 48, 40 के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं 48 लिखना हो तो क्या करेंगे, 40 के लिए 50 पहले हम लिखेंगे, 50 में से हम x माइनस करेंगे, ये हो गया 40 एंड फॉर 8 दिस इज द 8। ठीक है बच्चों, अब हम एक बार 56 देखते हैं। 56 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 50 का वैल्यू 5, 6 का वैल्यू दिस इज 6, 56। चलिए अब हम 97 लिखते हैं। 97 कैसे लिखेंगे, फिर 90 के लिए क्या करेंगे हम, 100 हम जानते हैं कि c का मतलब 100 होता है, तो 100 से अगर हम 10 माइनस कर दें, जिसको भी माइनस करना है उसे हम किस साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में हम लिख दिया, ये हो गया 90, 100 - 10 = 90, और 7 के लिए 5 1 2 7। ठीक है बच्चों, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है, बार बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही भारी नहीं है ये सब, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है ये सब, आसानी है। चलिए अब यहाँ देखते हैं बच्चों, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, x का वैल्यू होता है 10, b का वैल्यू 5। अब हम लोगों ने वहां पढ़ा था क्या, LCDM, l का वैल्यू क्या था, l का वैल्यू था 50, c इज फॉर 100, d वाज फॉर 500 और m का वैल्यू क्या था 1000। यहाँ d लिखा है, d का क्या होगा 500, m 1000। 3 बार x लिखा है, मतलब 3 बार x को माइनस कर सॉरी प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये 30। अच्छा अब यहाँ पे जगह नहीं, हम नीचे सोल्व करते हैं। x x x v i, 3 बार इसको हम लोगों ने जोड़ा, क्या हुआ 30, प्लस ये क्या है v i मतलब 6, v के बाद i है, इसको हम ऐड करेंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा 36। इसे हम देखते हैं बच्चों, l x x i,
एल का वैल्यू क्या होता है बच्चों, कलर चेंज कीजिए इसका थोड़ा। एल का वैल्यू होता है 50 एंड ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20, 50 प्लस 20 प्लस 1, ठीक है, क्या होगा 71, ठीक है बच्चों, 50 प्लस 20 प्लस 1 71। अब ये देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स एल आई, एल से पहले एक्स है, एल का वैल्यू होता है 50, कलर चेंज करके देखिए आसानी होगा आपको समझने में। 50, एक्स का वैल्यू है 10, यहाँ होगा 50 में से हमें 10 माइनस करना होगा, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, ठीक है, और इधर 1 है, इस 1 को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 41। एल के राइट साइड में जो भी वैल्यू होगा, किसी भी नंबर के राइट साइड जो होता है उसे हम ऐड करते हैं, जो लेफ्ट साइड होगा उसे माइनस करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, एल से एक्स को माइनस किया, आया 40, उसके बाद जो वैल्यू आया उसमें हमने राइट साइड वाले नंबर को ऐड किया, आ गया 41। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है जगह। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, हम आगे देखते हैं। इसे हम लिखते हैं एक्स एल वी 11, एल इज फॉर 50, 50 की इधर वैल्यू है एक्स 10, क्या होगा, इसे ऐड करना पड़ेगा हमें। अब हम 50 से 10 ऐड करेंगे, सॉरी इधर जो होगा लेफ्ट साइड में जो होगा उसे हम माइनस करते हैं, तो क्या होगा 50 से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा 40। अब 50 के इस साइड जो भी वैल्यू है उसे हम ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये तो बन गया पहले हमारा 40, क्योंकि हमने इससे माइनस किया था, यहाँ पे 40 हो गया, 40 प्लस 7 इज इक्वल टू 47। अब जे देखते हैं, जे में क्या लिखा है, एल वी आई, एल इज फॉर 50 और इधर जो भी वैल्यू है ये क्या वैल्यू हो गया, दोनों मिलकर 6, क्या हमें मिलेगा 56। अब इसे देखते हैं, एक्स एल आई एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, देखते हैं। एल से पहले, ग्रेटर नंबर से पहले अगर कोई स्मॉलर नंबर है तो पहले हम उसे माइनस करेंगे। एल मतलब 50, एक्स मतलब 10, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 एंड दिस इज, इस दोनों वैल्यू को एक साथ हम काउंट करेंगे, क्या होगा, एक्स के अगर पहले 1 लिखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, हम लोग देखिए यहाँ लिखा था एक्स के पहले अगर 1 लिखा है तो क्या था ये 9, उसी तरह यहाँ भी 9 होगा, क्या हो गया इसका वैल्यू 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49। ठीक है बच्चों, कहाँ हम सॉल्व कर रहे थे भाई, कहाँ आ गए, ये तो क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा है हमें, एक्सेल, यहाँ तो एक्सेल आई भी है, कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करके, चलिए जो भी लिखा वो सही है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, एक्स एल आई बी, हम किसे सॉल्व करें, एल नंबर क्वेश्चन को। तो एक्स और एल मिलकर क्या बना, एल से पहले अगर एक्स है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 40, 50 माइनस 1 40, और आई वी का वैल्यू क्या होगा, आई वी का वैल्यू होता है 4, क्यों 5 के पहले 1 लिखा है, इसका मतलब 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 हो गया, ये हो गया 44। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, उसे भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। सबसे पहले इसे इरेज कर दें। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एम क्या लिखा है इसमें, एल 3 टाइम्स एक्स आफ्टर दैट वी एंड 2, एल का वैल्यू क्या होगा 50, इस 3 का वैल्यू क्या होगा प्लस, क्योंकि इसके राइट साइड में इसलिए प्लस करेंगे हम 30, और इसके इधर क्या है, यहाँ से भी फिर प्लस करेंगे हम, इसका वैल्यू होता है 7, तो क्या होगा 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक बार n को सॉल्व कर लेते हैं। n में क्या लिखा है, x x x i v, इस 3x का वैल्यू क्या होगा, तीनों x को जब हम जोड़ेंगे एक साथ इसका वैल्यू होगा 30, और i v मतलब v के पहले i लगा है, मतलब माइनस करना है v से 1 हमें, 5 से 1 माइनस किया हमने 4 बचा, क्या हो गया 34। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स सी, बच्चों x का वैल्यू क्या होता है 10, c का वैल्यू 100, तो 100 माइनस 10 क्या होगा 90। ठीक है, चलो सारे क्वेश्चन तो इसके सॉल्व भी हो गए। अब इसे बार बार रिपीट करके देखिए, इजी है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अच्छा बच्चों यहाँ क्वेश्चन क्या किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मीनिंगलेस, इसमें ऐसा कौन सा है जो मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए हमने क्या बताया था, वी एल एंड डी, ये 3 ऐसे हैं जिन्हें कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब कभी भी हम, अगर यहाँ पर कोई हमारा रोमन नंबर में लिखा है तो इसके हम इधर या वी या एल या डी प्लेस कभी नहीं करेंगे, कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, जहाँ भी आप देखिए वी एल एंड डी, उसको तो सबसे पहले आप
बड़े नंबर मतलब यहाँ पर कोई बड़ा नंबर होना चाहिए, वी एल एन डी। एल मतलब क्या होता है 50, मतलब 50 से बड़ा होगा। अगर सी के पहले एल लिखा है तो गलत है। ऐसा नहीं कि एल अगर लिखा है उसके बगल में एक्स लिखा है तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना, ये जो बॉक्स में लिखा है इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो इससे बड़ा है, वी एल एन डी से बड़ा है, तो उसके बगल में हम वी एल एन डी नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे सी है, सी का वैल्यू क्या है, पहले से अब हम देखें। जैसे सी है, सी का वैल्यू होता है 100, 100 से पहले हम वी नहीं लिख सकते। ठीक है, बड़ा नंबर से पहले उससे पहले हम जो छोटा नंबर है वी एल एन डी उसे हम नहीं लिख सकते कभी। तो ये गलत हो गया, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। चलिए पहले इरेज किया जाए थोड़ा सा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एल एक्स आई एक्स, एल का वैल्यू, एल एक्स आई एक्स, एल का वैल्यू 50। ठीक है, एक्स बगल में है प्लस 10 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होगा 9, क्या हो गया 69। तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही है। एल से पहले आई अब 1 जो है ये हमने पढ़ा था कि 1 किससे सब्ट्रैक्ट होगा, या तो v से या x से। इसके पहले ही हम 1 लिख सकते हैं, और किसी भी नंबर, किसी भी सिंबल से पहले हम 1 नहीं लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है 1। बस v और x मतलब 5 और 10 से ही सब्ट्रैक्ट होगा, इसीलिए ये भी गलत हो गया। चलिए यहाँ क्या लिखा है, वी आई एक्स, वी आई एक्स v का वैल्यू क्या है, ये आई एक्स मतलब क्या हुआ है, ये आई एक्स मतलब होता है 9। 9 से पहले हम 5 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 9 बड़ा वैल्यू है, उससे पहले हम वी एल या डी, तो यहाँ तो वी ही सेट होगा, एल तो वैल्यू बड़ा होता है, तो वी हम नहीं लिख सकते हैं, 9 से पहले वी नहीं होगा, ये भी गलत। सी के पहले आई तो सिर्फ आई वी और एक्स में लगता है, तो सी से पहले कहाँ लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं क्या है ये एक्स और आई, इसका वैल्यू तो 11 होता है, 10 + 1 11, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एल से पहले वी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखा है कि अगर कोई बड़ा वैल्यू है यहाँ पर एक्स, इस बॉक्स में मान लीजिए एल ही लिखा है, इस बड़े वैल्यू के पहले हम छोटा अगर वी या एल या डी है, वी नहीं लिख सकते। एल तो खुद ही है, तो एल से पहले एल क्या लिखेंगे हम, वी एल या डी नहीं लिख सकते हैं, तो गलत, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। एच में देखते हैं, पहले इसे डिलीट किया जाए भाई, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, एक्स सी वी 111, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू होता है 100, एक्स का वैल्यू 10, तो 100 - 10 हम करेंगे क्या होगा 90, एंड दिस इज 8, 90 + 8 = 98, ये सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। अब आई देखते हैं, एल का वैल्यू होता है 50 एंड दिस इज एक्स, एक्स का वैल्यू होता है 10, 50 - 10, क्योंकि ये राइट साइड लेफ्ट साइड में लिखा है, लेफ्ट साइड की वैल्यू का माइनस करते हैं, 50 - 10 = 40। ठीक है बच्चों, तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स सी वी एक्स, सी का वैल्यू क्या है 100। ठीक है, तो 100 से पहले अगर हमने x लिखा है मतलब 10 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 90। अच्छा यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ पता चल रहा है, v लिखा है x से पहले, इसका तो हम लोगों ने इतना दूर सॉल्व कर दिया, ये v लिखा है x से पहले, हम v l और d को कभी भी उसके बड़े नंबर से पहले नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो x से कभी, अब देखा x और v का मतलब क्या होगा, x से पहले अगर हम v लिखते हैं तो क्या होगा x - v, मतलब x का वैल्यू 10, v का वैल्यू 5, तभी हम लोगों ने ऐसा लिखा है, 5 को ऐसे x से पहले v नहीं, 5 लिखने के लिए हम सिर्फ v लिखेंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। कितने गलत होंगे, 1 2 3 4 5, 5 इसमें ऑप्शन ऐसे हैं जो मीनिंगलेस हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए अब हम नेक्स्ट अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं हम कि क्या कैसे सॉल्व होगा। देखिए x और i का मतलब क्या हुआ 11, और x मतलब इसके राइट साइड में i है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे प्लस करेंगे, तो प्लस करने से क्या हुआ 10 + 1 11 होगा। यहाँ x से पहले i है, मतलब लेफ्ट साइड में, स्मॉलर वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में तो माइनस करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो गया 9, तो बड़ा कौन हुआ यहाँ इसमें 11। यहाँ देखिए v है, v से पहले i है, और i लगता भी है सिर्फ v और x के आगे पहले ही, और किसी और में i लगता भी नहीं, तो v से पहले i है, मतलब क्या होगा यहाँ हम लोग करेंगे, क्या करेंगे बता दीजिए भाई, सब्ट्रैक्ट, तो v का वैल्यू 5,
इसका वैल्यू 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब v के राइट साइड में लगा है i, इसका मतलब यहाँ हम ऐड करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 6। दोनों में बड़ा कौन होगा? दिस साइड 6 बड़ा होगा। अच्छा बच्चों यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, l का वैल्यू होता है 50, 50 प्लस 20, 20 प्लस 1 क्या हो गया? 71। ठीक है, इस साइड क्या वैल्यू है? यहाँ भी l का वैल्यू 50, x का वैल्यू 10 प्लस 10, i x का वैल्यू क्या होता है? 9, क्या हो गया? 69। तो बच्चों कौन सा बड़ा हुआ बताइए? ये 71 बड़ा हुआ। l के राइट साइड में भी है, इसका मतलब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 50 प्लस 5 मतलब 55 हो गया। और इस l का वैल्यू तो आप जानते हैं, l का वैल्यू से 50 होता है। दोनों में बड़ा कौन हुआ? ये हो गया। m हम लोगों ने क्या पढ़ा था? l, c, d एंड m। l का वैल्यू 50, c का 100, d का 500 और m का 1000। तो यहाँ पर m इज फॉर 1000 एंड d इज फॉर 500। तो कौन सा बड़ा हुआ? 1000। मतलब लास्ट क्वेश्चन है, देखा जाए इसमें क्या लिखा है? x c, c से पहले x से मतलब हमें इसे माइनस करना होगा। तो 100, c का वैल्यू 100, x का वैल्यू 10, तो 100 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 90। और इस c का वैल्यू क्या होगा? 100। दोनों में बड़ा कौन है? ये 100। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। इतने ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, मगर ठीक है, फिर भी आपको बार बार इसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस किए तो आपको आएगा भी नहीं ये सब चीज़ें। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? राइट ए नंबर बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में एक ऐसा रोमन न्यूमेरल नंबर लिखना है विच यूजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंबल को यूज़ किया गया हो। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल, तो आप खोजते रहिए बैठ के। ऐसे क्वेश्चन में तो आपको याद कर जाना पड़ेगा। इसका आंसर भी शायद है 88, आई थिंक सो। 50 प्लस 30 एंड दिस इज 8, इतना का वैल्यू हो गया 80 एंड इसका वैल्यू हो गया 8, क्या हो गया? 88। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, फिर भी आपको अगर दिक्कत लगता है, हमें नहीं उम्मीद है कि इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत लगेगा। ये चैप्टर आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। बस मन लगा के पढ़िए और अच्छे से बार बार प्रिपरेशन कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए। मिलते हैं बच्चों आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।